वक्त में रामानंद सागर जी को कौन नहीं जानता। उनका नाम इंडिया के हर घर में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने सबसे फेमस सीरियल रामायण और कृष्ण कथाओं का डायरेक्शन किया, जो हर इंडियन के दिल में आज तक बसा हुआ है। लेकिन इनका जीवन इतना आसान नहीं था। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने रामायण सीरियल को डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्हें इतना ज्यादा फेम मिला जो इंडिया में आज तक किसी डायरेक्टर को नहीं मिला। रामानंद सागर का जन्म 19 दिसंबर 1917 में पंजाब के लाहौर में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वो काफी अच्छे परिवार से थे, लेकिन इनकी नानी ने इन्हें गोद ले लिया था क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। रामानंद सागर का बचपन में नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन उनकी नानी ने उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रख दिया। इनका शुरुआती जीवन बहुत ही गरीबी में गुजरा। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने दिन में पढ़ाई की और रात में स्कूल की फीस के लिए काम करने लगे। पैसे जोड़ने के लिए इन्होंने चपरासी, ट्रक साफ करने वाला और साबुन बेचने वाले का काम किया। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साल 1942 में संस्कृत और फारसी लैंग्वेज में पढ़ाई की और इसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। रामानंद जी को लिखने में बहुत इंटरेस्ट था। वो उस समय के एक न्यूज़पेपर डेली मिलाप के एडिटर भी थे। इसके साथ ही उन्होंने 22 शॉर्ट फिल्म्स, नॉवेल्स, बायोग्राफीज, कविताएं और नाटक भी लिखे, जिसे उन्होंने चोपड़ा वेदी व कश्मीर के नाम से पब्लिश किया। साल 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और इसी के साथ एक दुखद बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में रामानंद सागर जी भी अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए और मुंबई में रहने लगे। जब वो भारत आए तो उनके पास उस जमाने के 5 आने थे। उन्होंने बंटवारे के ऊपर एक आत्मकथा और इंसान मर गया लिखी, जो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में थी। साल 1949 में उन्होंने मुंबई में डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई फिल्में बनाई, जैसे आंखें, प्रेम बंधन, पैगाम और बरसात जैसी कई फिल्में बनाई। बरसात उनकी पहली फिल्म थी जो साल 1949 में रिलीज हुई। उन्होंने लगभग 23 और फिल्मों में काम किया। साल 1950 में उन्होंने अपने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसका शुरुआती नाम सागर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन बाद में उसे सागर आर्ट्स के नाम से भी जाना गया। साल 1969 में उन्हें फिल्म आंख के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। एक बार रामानंद जी रांची मूवी की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड में थे, जब उन्होंने पहली बार कलर टीवी देखा और वो उसे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उसी समय ये सोच लिया था कि अब वो फिल्मी दुनिया को छोड़कर टीवी सिनेमा में काम करेंगे। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित एक शो बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी और उन्होंने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसों की सहायता मांगी। लेकिन उनके इस विचार को सभी ने बेतुका बताया और सबने ही उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पैसे इकट्ठा करने के लिए रामानंद सागर जी ने साल 1986 में टीवी पर विक्रम और बेताल नाम का एक शो शुरू किया, जो बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आया। इस शो से उन्होंने रामायण के लिए पैसे इकट्ठा करे और फिर काफी इंतजार के बाद टीवी पर 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर आया और इसके बाद तो रामानंद सागर जी का जीवन ही बदल गया। उन्हें लोगों का बेहद प्यार मिला और दिन प्रतिदिन इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। जिस टाइम पर टीवी पर रामायण आता था, उस टाइम मानो हिंदुस्तान की गलियां थम सी जाती थी, जब अपने काम को छोड़कर लोग टीवी से चिपक जाते थे। इसके बाद उन्होंने लव कुश, कृष्ण और साईं बाबा जैसे सीरियल बनाए। साल 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इसके बाद वो 12 दिसंबर 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी उन्हें रामायण और उनके जैसे अन्य धारावाही देने के लिए याद किया जाता है। ये हर भारतीय के दिल में हमेशा अमर रहेंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।